गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। माई सेल्फ रवि गुप्ता। ये वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए है। बच्चों, आज मैं आपको पोइट्री का पहला चैप्टर पढ़ाऊंगा, द फाउंटेन। इस पोएम को कंपोज किया है जेम्स रसेल लॉवेल ने। ये पोएम आपके सिलेबस में बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है। इस पोएम से बहुत सारे स्टैंजा आते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सेंट्रल आइडिया भी कई बार आपका आ चुका है, कई सालों में आ चुका है। तो चलिए इस पोएम की हम शुरुआत करते हैं। तो चलिए बच्चों, हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं, द फाउंटेन। इस पोएम को कंपोज किया है जेम्स रसेल लॉवेल ने। इनका जो लाइफ स्पैन है वो 1819 से लेकर के 1891 तक था। तो चलिए, यहाँ पर जो पोएट जेम्स रसेल लॉवेल हैं वो फाउंटेन के कुछ क्वालिटीज़ के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। फाउंटेन में क्या क्या क्वालिटीज़ होती है, उसको हम कैसे अपने लाइफ में अडॉप्ट कर सकते हैं। उनकी जो कुछ अच्छी क्वालिटीज़ है वो हम कैसे अपने लाइफ में अडॉप्ट कर सकते हैं, और उसके क्वालिटीज़ का यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लिखा हुआ है इनटू द सनशाइन फुल ऑफ लाइट। यहाँ पर पोएट कहता है इनटू द सनशाइन, सूर्य की रोशनी में, फुल ऑफ लाइट या रोशनी से भरा रहता है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, ये उछलता रहता है, चमकता रहता है। फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, सुबह से लेके रात तक। किसके बारे में पोएट बता रहे हैं? फाउंटेन के बारे में बता रहे हैं कि इनटू द सनशाइन, सूर्य की रोशनी में, फुल ऑफ लाइट या रोशनी से भरा रहता है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग, उछलता रहता है, चमकता रहता है। फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, सुबह से लेके रात तक। इनटू द मून लाइट, चंद्रमा की रोशनी में, वाइटर देन स्नो, यह बर्फ से भी अधिक सफ़ेद होता है। चंद्रमा की रोशनी में यह बर्फ से भी अधिक सफ़ेद होता है। वेविंग्स ऑफ फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो, और यहाँ पर पोएट कह रहा है कि जब हवा चलती है तो ये उसी तरीके से हिलता है। कौन? फाउंटेन, जैसे कि फूल हिलते हैं। इनटू द स्टारलाइट, सितारों की रोशनी में। रसिंग इनटू स्प्रे, ये एकदम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है। रसिंग इनटू स्प्रे मतलब फव्वारे की तरह आगे बढ़ता है। हैप्पी एंड मिडनाइट, यह आधी रात में भी खुश रहता है। हैप्पी बर्थडे, आधे दिन में भी या दिन के समय में भी ये खुश रहता है। कौन खुश रहता है? फाउंटेन। एवर इन मोशन, बिल्सम एंड चेरी, यहाँ पर पोएट फाउंटेन के बारे में बता रहा है। क्या बता रहा है? एवर इन मोशन, यह हमेशा गति में होता है। बिल्सम एंड चेरी, खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। अब देखिए, ये भी इसकी एक क्वालिटी है, किसकी? फाउंटेन की। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड्स, ये हमेशा स्वर्ग की तरफ जाता रहता है। अब स्वर्ग की तरफ जाने का मतलब क्या है? ये हमेशा प्रगतिशील रहता है। नेवर ए वेरी, कभी ये थकता नहीं है। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, ये सभी मौसमों में प्रसन्न रहता है। ग्लैड मीन्स क्या होता है? प्रसन्न। अब फाउंटेन के बारे में क्या बता रहा है? देखिए, एक क्वालिटी यहाँ भी बता रहा है, ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, ये सभी मौसम में प्रसन्न रहता है। स्टिल सीइंग बेस्ट, अपने आप को बेहतर दिखाने की कोशिश करता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड, चाहे ये ऊपर की तरफ जाए या नीचे की तरफ जाए। मोशन डायरेस्ट, इसका गति, इसका आराम होता है। फुल ऑफ नेचर, यह प्राकृतिक चीज़ों से भरा रहता है, प्राकृतिक शक्तियों से भरा रहता है। नथिंग कैन टेम, और कोई भी चीज़ इसे नियंत्रित नहीं कर सकती है। किसको नियंत्रित नहीं कर सकती है? फाउंटेन को। चेंज्ड एवरी मोमेंट, ये प्रत्येक क्षण बदलता रहता है। कौन बदलता रहता है? फाउंटेन। यहाँ पर पोएट कह रहा है चेंज्ड एवरी मोमेंट, जो फव्वारा है, फाउंटेन है, वो प्रत्येक पल बदलता रहता है। अब बदलने का मतलब क्या? कि इसका जो शेप रहता है वो बदलता रहता है बार बार, कभी कोई एक जैसा नहीं रहता है। एवर द सेम, लेकिन ये हमेशा एक समान रहता है। अब एक समान रहने का मतलब यानी जो इसकी क्वालिटीज़ रहती हैं, जो इसका नेचर रहता है वो हमेशा एक समान रहता है। भले ही इसके शेप बदल जाएँ, लेकिन इसका जो नेचर रहेगा वो हमेशा एक समान ही रहेगा। सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट, यहाँ पर पोएट फाउंटेन के क्वालिटीज़ के बारे में डिस्क्राइब करते हुए कहता है कि फाउंटेन के अंदर कभी ना समाप्त होने वाली प्रेरणा शक्ति होती है, कभी ना समाप्त होने वाली संतोष की भावना रहती है। डार्कनेस और सनशाइन, चाहे अंधेरा हो चाहे सूर्य की रोशनी हो। द एलिमेंट, ये हमेशा इसके सबसे बड़े तत्व हैं। कौन से तत्व हैं? कभी ना समाप्त होने वाली प्रेरणा, कभी ना समाप्त होने वाला संतोष। अब आखिरी स्टेंजा में पोएट क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। ग्लोरियस फाउंटेन, अरे शानदार फव्वारे। लेट माई हार्ट बी, काश मेरा हृदय भी फ्रेश, तरोताज़ा होता। चेंजफुल, परिवर्तनशील होता। कांस्टेंट, और स्थिर होता। अपवर्ड लाइक डी, जैसा कि तुम्हारा हृदय है। अब चूंकि ये पोएम है जिसे किसने लिखा है? जेम्स रसेल लॉवेल ने लिखा है। मैंने पूरे पोएम को आपको पढ़ा दिया है। इसमें क्या बताता है? पोएट हमेशा ये इच्छा करता है कि फाउंटेन में जो अच्छी क्वालिटीज़ पाई जाती है, किस तरीके से उस क्वालिटीज़ को हम अपने लाइफ में अडॉप्ट कर सकते हैं। जो उनके अच्छे गुण हैं वो हमको अडॉप्ट कर सकते हैं। जैसे इसकी गति, इसका आराम होता है, हर मौसम में प्रसन्न रहता है, फिर हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ता रहता है यानी प्रगतिशील रहता है,
कभी थकता नहीं है। इसमें कभी ना समाप्त होने वाली प्रेरणा रहती है, कभी ना समाप्त होने वाले संतोष की भावना रहती है। ये सारी क्या है, फाउंटेन की क्वालिटीज़ है जो पोएट ने हमें बतलाने की कोशिश की है। किसके माध्यम से, इस पोएम के माध्यम से। अब बच्चों इस पोएम में कुछ स्टैंजा से रिलेटेड कंप्रहेंशन क्वेश्चन आंसर दिए होंगे जो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।